स्वागत गीत का संगान अभी प्रस्तुत किया गया। मंच सुशोभायमान हो रहा है। श्रवण संगीत सलाहकार प्रवर्तक बड़ोदरा भूषण पूज्य गुरुदेव सुकुल मुनि जी महाराज साहब की पावन उपस्थिति से गुरुदेव सुकुल मुनि जी को हमारा शत शत श्रद्धानत वंदन है और धन्य पुण्य इस मेवाड़ भूमि का भी अभिनंदन है। सत्य क्रांति का पुरजोर जोश है जिनकी चेतना में, हकीकत ऐसे महामानव की पदरज भी चंदन है, ऐसे महामानव की पदरज भी चंदन है जिनकी पावन उपस्थिति से आज लोकाशाह भवन जैसे लोक कल्याणकारी भवन का आज हम आगाज करने जा रहे हैं। आइए, आज के कार्यक्रम के समय का बहुत अभाव है और मैं समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में करबद्ध विनती कर रहा हूं और इस 2 घंटे के कार्यक्रम में हमें तमाम सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए आपकी पावन वाणी का भी श्रवण करना है। अतः बिना किसी भूमिका के पंचायती दौरे में चातुर्मास सतत विराजमान साध्वी पूर्वा जी से विनम्र आग्रह अपने मंगल वाणी के लिए। मुझे प्राणी गुरु मुझे प्राणी आधार। अहिंसा के अमर देवता श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणों में सशत वंदन। जैन दिवाकर वक्ता परम पूज्य गुरुदेव श्री चोटमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में सशत वंदन। मरुधर केसरी 1008 परम पूज्य गुरुदेव श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब की पावन चरणों में सशत वंदन। लोकमान्य सन से राजस्थान परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की पावन चरणों में सशत वंदन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय मरुधरा के प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री सुकुल मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में सशत वंदन। उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब एवं सुभाष मुनि जी महाराज साहब आदि सभी चारित्र आत्माओं पर के चरणों में सशत वंदन। मंच पर विराजित परम श्रद्धेय श्री रतन ज्योति जी महाराज साहब की पावन चरणों में सशत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, सुशील माताएं बहनों, आज बड़ा ही अहोभाग्य है कि आज अशोकनगर के अंदर एक धर्म स्थानक का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। हम यहाँ पर बहुत बार आए। पुराने स्थानक के अंदर हमारे श्रीमान श्री कांतिलाल सिंह जैन ने यह बीड़ा उठाया और सभी संघ ने, अशोकनगर के श्री संघ ने प्रयत्न किया कि हमको धर्म स्थानक की जैसे आपको घर के अंदर आवश्यकता होती नया घर बनाने के लिए, आप अनेक प्रकार के फर्नीचर बनाते हो, परंतु धर्म स्थानक तो बना लिया। इस धर्म स्थानक के अंदर क्या होनी चाहिए? स्वाध्याय होनी चाहिए और हर दिन प्रार्थना होनी चाहिए। यहाँ पर ताला नहीं लगना चाहिए। कहते हैं धर्म का जो हम स्थानक बना लेता है घर व मंदिर हो जाता है, वैसे ही हमारा स्थानक व क्या है? एक मंदिर है। यहाँ पर आने से मन को क्या मिलती है? भव्य उद्घाटन के अंदर हर स्थानक के अंदर क्या करना है? हर रविवार को आकर क्या करना? प्रार्थना करना, स्वाध्याय करना और मन के आत्मा को क्या करना है? सजाना है। और समय का क्या है? अभाव है। तो बोलिए प्रभु महावीर स्वामी की। साध्वी रत्न ज्योति जी महाराज साहब उस घनीभूत प्रकाश पुंज की एक उज्जवल परंपरा की एक उज्जवल छटा है जो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत की त्रिवेणी बनकर समाज को उसमें समाहित होने का निमंत्रण दे रही है। देवेंद्र धाम में विराजित साध्वी रत्न ज्योति जी से विनम्र प्रार्थना। वंदनीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के शासन की सदाकाल जय हो विजय हो। परम श्रद्धेय अनंत उपकारी ज्ञान महोदधि पूज्याचार्य भगवान गुरु भगवान
पूजनीय गुरुदेव जी महाराज साहब, मंच पर विराजित मरुधरा भूषण पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। सहयोगी साध्वी मंडल, संघ की जो स्थापना करी है, हमें तीर्थ की उपमा दी है। उस तीर्थ में चारों तीर्थ आते हैं और वो चारों तीर्थ कहाँ पर उपस्थित होना चाहिए अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए, और स्थानक भवन के अंदर। इसलिए स्थानक एक तीर्थ है। भाई साहब आलोक जी 2 मिनट। इसी तरह से स्थानक भवन को एक हॉस्पिटल की उपमा दी गई है। जैसे हॉस्पिटल में जाकर के हम निरोगी बनते हैं, स्वस्थ बनते हैं, उसी तरह स्थानक भवन में आकर के हमारे अनादि काल से जो कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों से, कर्म रूपी रोग से अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो आइए इस जैन स्थानक भवन में, इस लोकाशाह भवन में, जहाँ पर आपका हर तरह से संसार के भव भ्रमण का इलाज हो जाता है। बंधुओं, स्थानक को एक न्यायालय बताया गया है। जैसे न्यायालय में दूध का दूध, पानी का पानी हिसाब होता है, न्यायालय में हर तरह का न्याय होता है। हम जब स्थानक भवन में आते हैं तो हमारे को एक ऐसा चिंतन आता है कि हमने अपने जीवन में क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, क्या हमने हित किया, क्या अहित किया। ये सारी साधनाओं का केंद्र हमारा स्थानक भवन होता है, जहाँ पर न्याय होता है। बताया जाता है पुण्य पापरो न्याय हो वेला सत्संग में। समय को देखते हुए मैं यही बात कहना चाहूंगी कि हमारा यहाँ न्याय भी होता है। हमारा यह स्थानक जलाशय भी बताया है कि जैसे त्रिवेणी गंगा में स्नान करने से हमारे पाप दूर होते हैं, वैसे ही यह हमारा जलाशय है। यहाँ पर हमारे सारे पाप क्या हो जाते हैं। नींद मत लो, हमारा साथ जोर जोर से बोलो। उद्घाटन जैन स्थानक का उद्घाटन। श्री संघ को आज बधाई, श्री संघ को आज बधाई। दानवीरों का अभिनंदन। उद्घाटन जैन स्थानक का उद्घाटन। हर नर में, हर नारी में, जन जन में महक रत्न ज्योति की। हर नर में, हर नारी में, जन जन में महक रत्न ज्योति की। फूलों, पत्तों, कलियों में, चमन में महक रत्न ज्योति की। धरती से उस अंबर तक हर और महक रत्न ज्योति की। देवेंद्र धाम में चातुर्मास रत्न महक रत्न ज्योति की। हमें बहुत पसंद है कि विद्युत साध्वी हमारे बीच पधारी। भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ लोकाशाह स्थानक परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। भारतीय दर्शनों में तत्व मीमांसा आपका वो लिटरेचर है जिसका भी हम विमोचन करने जा रहे हैं। मैं 2 पंक्तियों से आपको आमंत्रण दे रहा हूँ डॉक्टर वरुण मुनि जी कि मेवाड़ की भूमि में तुमने बाग लगाया और अंधकार के तमस को हटा ज्ञान का दीप जलाया। तुम्हारी कर्मजा शक्ति पर हमें बहुत नाज है, तूफानों में भी तुमने मंजिल पर कदम बढ़ाया। डॉक्टर वरुण मुनि। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, अशोकनगर श्री संघ का आज अहोभाग्य है। जो दृढ़ प्रतिज्ञा इन्होंने आज नहीं, कल नहीं, ईस्वी संवत 2000 में इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी। जब शेरे राजस्थान पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत का अशोकनगर की पावन धरा पर आगमन हुआ और धर्म सभा के माध्यम से गुरुदेव ने इस अशोकनगर को पावन प्रेरणा प्रदान की कि अशोकनगर श्री संघ बड़ा ही उज्जवल सौभाग्यशाली है कि समय समय पर साधु साध्वियों को बुलाता तो जरूर है, प्रवचन भी करवाता है,
मगर अभी तक इनके लिए कोई दृढ़ स्थान, दृढ़ भूमि इनके पास नहीं है। चाहे हमारे राजेंद्र जी खोखावत हो या हमारे नाहर परिवार के हो, कोठारी परिवार के हो, इन सभी श्रावकों ने एक दृढ़ मनोभाव के साथ जो ये नवनिर्मित स्थानक की भूमिका इन्होंने पूर्व में क्रय किया। समय निकलता गया, गुजरता गया और प्रमाद ने कुछ जकड़न रखी और 2-3 वर्ष पूर्व संघ की पुनः भावना बनी कि इस जीर्ण शीर्ण भूमि को एक नया और मजबूत स्थान बनाया जाए। भाव बने दृढ़ता के साथ और एक सुंदर नवनिर्मित इस लोकाशा जैन स्थानक का निर्माण हुआ। अब आवश्यक बात यह है कि स्थानकों का निर्माण क्यों होता है, क्या जरूरत है स्थानकों की? धर्म तो घर में भी बैठकर कर सकते हैं, माला तो कहीं भी फेरी जा सकती है, संत तो कहीं भी मिल जाते हैं, रास्ते में भी मिल जाते, दर्शन हो सकते हैं। परंतु पुराने इतिहास के अंदर, जैन आगमों के अंदर वर्णन उपलब्ध होता है कि जितने भी सेठ, जितने भी साहूकार, जितने भी राजा महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट और श्रावक वगैरह हुए हैं, उन सबकी अपनी अपनी निजी पर्सनल एक औषधशाला होती थी। सुना आपने कभी? अपनी व्यक्तिगत रूप में एक औषधशाला होती थी जहां पर वो स्वयं जाकर क्या करते थे? धर्म की आराधना किया करते थे। परंतु आज स्वरूप बदल गया है, इतना समृद्धि नहीं है कि सभी अपना व्यक्तिगत रूप से रख सके, परंतु एक सामूहिक रूप से, एक सामूहिक धर्म आराधना के लिए एक सुनियोजित स्थानों की आजकल व्यवस्थाएं होने लगी है। और उसी व्यवस्था के चलते इस लोकाशा जैन स्थानक की भी क्या लगी है? नींव लगी है। और मैं यह विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि कई लोग कहते हैं कि स्थानक बनने के बाद में वहां पर 2 चीजों का निवास हो जाता है। किन चीजों का? 2 चीजों का निवास हो जाता है, एक तो ताला और एक जाला। ये 2 चीजें क्या है? स्थानक बनने के बाद में प्राय लगभग ग्रामीण इलाकों में तो देखने को मिलता है। परंतु हमें ये दृढ़ विश्वास है, क्योंकि 4 महीने से हम यहाँ लोकाशा जैन स्थानक में रहते हुए यहाँ के लोगों के मन को समझाए, यहाँ के श्रावक और श्राविकाओं की भावना को, आत्मतुलावत भावना को हमने देखा है कि चाहे प्रवचन का समय जल्दी हो चाहे लेट हो, नया रंग, नया उल्लास आएगा। अब हमारा श्री संघ यूं ही बदल जाएगा। मिलकर झेली है चुनौतियां जमाने की, हमें विश्वास है कि अब नया मधुमास आएगा, हमें विश्वास है कि नया मधुमास आएगा। आइए इसी क्रम में समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह कर रहा हूं मधुर व्याख्यानी हितेश पुरी जी महाराज साहब से। शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटि से नमन। नमन मेरे परमाराध्य परम पूज्य दादा गुरुदेव महाश्रमण सांस्कृतिक के गौरव श्री मोतीराज महाराज साहब एवं देवभूति मंडल के श्री कल्याण सिंह लक्ष्मण महाराज साहब के पावन चरण कमलों में सशक्त नमन। नमन मेरे परमाराध्य सूर्य के समान तेजस्वी मेरे संयम के दाता लोकमान्य संत वरिष्ठ कर्तव्य जगदेव श्री के पावन चरण कमलों में सशक्त नमन। नमन अत्र विराजित श्रमण संघ सलाहकार पूज्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री जी, प्रवर्तक श्री जी, प्रवर्तक सुभाष मुनि जी महाराज साहब, जिनेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने संत भगवान को पावन चरण चंदनवाला श्रवणी संघ की शान विराजित मां सत्यवृंद धर्मदेवी बंधु। अभी जो एक आयोजन चल रहा है हमारे देश में, पूर्व वक्ताओं ने हमें इसकी पूरी भूमिका के बारे में बताया कि कैसे, कहां से इसकी कहानी शुरू हुई और इसकी कहानी कहां तक पहुंची। अब हमें ये देखना है कि हमने इसकी कहानी तो सुन ली कि इसकी नींव कब लगी थी, किन किन लोगों ने योगदान दिया। अब उन्होंने योगदान देकर अपना कार्य तो कर दिया, अब पीछे बचा है आप लोगों का काम।
क्योंकि जब तक मिलकर कार्य नहीं होता है, टीम वर्क नहीं होता है ना, तब तक वो कार्य पूरा नहीं होता। कि आओ थोड़ा शब्दों की नुमाइश को थोड़ा कम करें। मैंने नहीं किया, हमने किया। मिलकर अगर कार्य हुआ, कार्य तो पूर्ण हो गया। अब हमारा कर्तव्य है कि इसको पूरी तरह से जागृत रखना। अब जागृत कैसे रहेगा? जैसे अभी महासती जी ने, हमारे डॉक्टर वरुण मुनि जी ने यही कहा कि बोले नित्य प्रति यहाँ पर आगमन होना, ताला नहीं लगना, तो ये जागृत रहेगा। मैं आपसे कहूं कि ये जो हमारे आगम रहते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रेरणा देते हैं। जब संतों का समागम नहीं होता है ना, तब हमारे जो आगम रहते हैं, ग्रंथ रहते हैं, ये हमें प्रेरणा देते हैं। प्रभु महावीर ने एक बात लिखी थी, बोले अगर जो व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिहीन व्यक्ति है, लेकिन अगर वो नित्य प्रति हमारे कोई भी आगम को उठाकर नित्य प्रति अगर एक पृष्ठ अगर रोज पढ़ता है, तो कितना भी बुद्धिहीन व्यक्ति है वो बुद्धिमान हो जाए। ये हमारे आगम है, ये प्रेरणा देते हैं। जब संतों का समागम नहीं होता है, तब हमारे आगम बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। श्रवण संघ की उज्जवल परंपरा के देदीप्यमान नक्षत्रों से ये मंच सुशोभायमान है। हम सबकी इच्छा है कि 2-2 मिनट 3-3 मिनट हम सबका वाणी का लाभ लें। तो 2 मिनट के लिए मैं अब आग्रह कर रहा हूँ श्रद्धेय हरीश मुनि जी महाराज साहब के। जैसा कि सब लोगों को विदित है, आज हमारे सामने एक नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह है। वैसे देखा जाए तो इसका उद्घाटन जब हमारा प्रवेश हुआ था उस समय हो गया था, पर कुछ सामाजिक गतिविधियां होती हैं, उसको पूर्ण करनी पड़ती है। उसी गतिविधियों को लेके राजेंद्र जी आगे आ जाओ। तो सबसे पहले लोकाशा श्री संघ को हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि आपने जो बीड़ा उठाया और जो गुरुदेव की भावना थी कि भाई अशोकनगर में एक धर्म का स्थान होना चाहिए, वो स्थान आज बन के पूर्ण हो गया। तो यही साधुवाद देता हूँ कि आगे भी ऐसी भावना रखना और हर साल भावना रखना कि किसी साधु संतों का यह चतुर्मास हो, क्योंकि चतुर्मास होगा तो ही ये भवन खुला रहेगा। अभी वरुण मुनि जी ने कहा ना ताला लग जाएगा, ताला तो हम इसको निकलेंगे, 21 को आगे देखोगे ताला मिलेगा, क्योंकि ये स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। आप आएंगे तो आधा घंटा 1 घंटे के लिए आ सकते हैं, 24 घंटा खुला नहीं रह सकता वो। 24 घंटे तो तभी होगा जब यहाँ साधु संत आके विराजेंगे। तो यही प्रयोजन होता है। जो भावना थी, जो गुरुदेव ने 2003 में यहाँ होली चतुर्मास किया था, 2000 में जो चतुर्मास किया था, उस समय जो रूपरेखाएं बनी थी, उस समय इस भवन को लिया गया था। फिर 2018 में इसका नव निर्माण की योजना बनी और आज आपके सामने नवनिर्मित भवन। अभी सत्या जी बता रहे हैं पाप और पुण्य, ये भी एक पुण्य का प्रयोजन है। आहार पुण्य, 9 पुण्य होते हैं ना, 18 पाप होते हैं और पुण्य कितने होते हैं, और उन कौन कौन से हैं? सब याद तो है, पर इस पुण्य में अर्जुन कितना लगाया, इसमें भावनाएं कितनी रखी। जिनकी पावन प्रेरणा से ये कार्य इतने अंजाम तक उपस्थित हुआ। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता और पर्वत में अटलता देखी है। कहते हैं सभी में एक न एक विशेषताएं होती है, लेकिन अनेक विशेषताएं हमने ओंकार लाल जी साहब सिरोया में देखी है। महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। पूज्य मूलधर के श्री विश्वमंज महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। पूज्य उपाध्याय श्री पुष्कर महाराज साहब के चरणों में शत वंदन। पूज्य गुरुदेव पूज्य अम्बाला जी महाराज साहब के चरणों में शत के ये भवन आज आपके सामने खड़ा है। मैं इसके लिए सारे हमारे अशोकनगर निवासियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपनी तन मन धन से सहयोग देकर इस भवन को निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। साथ ही इस भवन के जो उद्घाटन के लिए हमने
पूर्ण रूप से किया और उसमें आज हमारे भामाशाह समाज रत्न श्रीमान प्रकाश सिंह साहब धारीवाल जो हमारे पुत्र श्री रसिकलाल जी धारीवाल के सुपुत्र हैं, उनका आना निश्चित था कि किन्हीं कारणों से वो आज नहीं पधार सके हैं, लेकिन हमारे समाज सेवी श्रीमान बाला साहब जी धोखा जो उनके मुख्य सलाहकार हैं, आज इस प्रोग्राम में उद्घाटन करने के प्रोग्राम में पधारे हैं। जैन कॉन्फ्रेंस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जी राजेंद्र जी गोखरू, हमारे स्वयं के हमारे अपने ही समाज सेवी श्रीमान उद्योगपति श्रीमान मांगीलाल साहब लुणावत और हमारे यहाँ के भारतीय जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी शिवाली और अनेक जो हमारे यहाँ पर हैं, उन सब का हमारे श्री संघ शहर के अध्यक्ष शिव जी नागौरी, हमारे महामंत्री श्रीमान रोशन लाल जी साहब जैन और इस तरह से देवेंद्र धाम से हमारे वीरेंद्र जी डांगी और सह संयोजक श्रीमान प्रमोद जी खाबिया और वहां के सभी कार्यकारिणी के सदस्य सभी साथी और इसी तरह से लोग अब देवेंद्र धाम जहाँ महासती जी का बहुत प्रिय दर्शना जी, महासती किरण जी, महासती रतन ज्योति जी आदि ठाणा का चतुर्मास बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। वहां से पूरा श्री संघ भी आया हो। मैं आज जो हमारे शहर से हमारे पूज्य श्री डॉक्टर सुभाष मुनि जी महाराज साहब और पूज्य श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब जो शहर से बढ़ा रहे हैं और साथ ही महासती जी जो देवेंद्र प्रताप रहे हैं, उनके मैं बिहार की सुख सोता पूछता हूं और आपने हमारे संघ की विनती को स्वीकार कर यहाँ पधारे, इसके लिए मैं बहुत आपके चरणों में वंदन करता हूं। और साथ ही जो जिस तरह से जिनेंद्र मुनि महाराज साहब हमारे सेक्टर 11 से जो पधारे हैं, उनका स्वास्थ्य अनुकूल न होते हुए महाश्रमण मैंने आपसे चरणों में विनती की थी और संघ की तरफ से विनती करते आपने पूरा किसी भी तरह से आपके पढ़ाने का मानस बनाया और आप पधारे। तो इस तरह से आज हमारे पूर्वाग्रह जी मनीषा जी जो पंचायती नोरे में भी चतुर्मास कर रहे हैं, इस तरह से सभी जिन्हों को हमने आप विनती की इस प्रोग्राम में पधारे, उनके लिए मैं लोकाशाह जैन स्थानक अशोकनगर की ओर से और बार बार आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये समय की अनुकूलता को देखते हुए आपने इस तरह का निर्णय लिया। हमारे प्रवचन प्रवर्तक मरुधरा भूषण जो हमारे को नियमित रूप से आप जिन वाणी का श्रवण करा रहे हैं, अभी बीच में अनेक प्रोग्राम हुए, हमारे मरुधर के श्री मिसिमल जी महाराज साहब की जयंती भी बहुत ही अच्छी तरह से जब तब और ध्यान से चली, बहुत ही जा रहे यहाँ पर तब तपस्या का भी ठाट लग रहा है और नियमित रूप से यहाँ प्रार्थना होती है। तो इस तरह से कहने को तो बहुत है, लेकिन समय की मर्यादा है। मैं इसको आप सभी के आप पधारे जाने अनजाने में हमारे बलवंत साहब का हिंगड़ जो वयावत योजना के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, भाई आनंद जी छल्लानी के भी आने की यहाँ प्रोग्राम था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन कॉन्फ्रेंस है, लेकिन समय अभाव के कारण वहां पर काफी बरसात हो गई इसलिए नहीं आ सके। और अनेक हमारे अभी प्रकाश जी बुरड़ भी जो यहाँ के आज के मुख्य अतिथि पधारने वाले हैं, कुछ ही समय में आप सभी का मैं लोकाशाह के स्थानक अशोकनगर श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत और संरक्षक ओंकार सिंह जी साहब सिरोया ने सभी विशिष्ट महानुभावों का यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन किया। हमारे ही मेवाड़ धरा के भामाशाह और लोकाशाह स्थानक के एक और संरक्षक जाने माने उद्योगपति चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी साहब लोणावत विराजमान है। मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि पधारे और 2 शब्दों से हमें संबोधन करें। पूज्य गुरुदेव विश्वजी महाराज साहब के चरणों में वंदन, पूज्य गुरुदेव रुक्ति महाराज साहब के चरणों में वंदन, सशत वंदन, शुक्र महाराज साहब के विराजे हुए सभी संतान सतियाँ और सभी गुरुदेव के जिनका चतुर्मास था शहर में, हालांकि मैं दर्शन तो नहीं कर पाया, कुछ कारण विशेष भी है, मेरे चलने में थोड़ी दिक्कत थी, नहीं आ पाए, तो क्षमा चाहता हूँ। और आप सब लोग आज पधारे। आज क्या है, हम सौभाग्यशाली हैं क्या अशोकनगर में ये भवन का जो निर्माण की जब रूपरेखा बनी उस टाइम गुप्ती महाराज साहब यहाँ बिराजे रहते, शुक्र में महाराज साहब बिराजे रहते, तब उन्होंने कहा कि धर्मस्थल ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सब लोग बैठ के धर्म की आराधना करें। हम सब ने इसके अंदर जितना योगदान दे सकते हैं इतना योगदान दिया और इससे पूरे समाज के लिए हम सौभाग्यशाली है कि आदरणीय धारीवाल आप जैसे आदमी नहीं है
तो उन्होंने जब जब भी जहाँ जहाँ भी लोग गए, कोई भी गया, चाहे वो 1 रुपया मांगने के लिए गया हो, चाहे 1 करोड़ रुपया मांगने के लिए गया, धारीवाल साहब ऐसे आदमी है उन्होंने समाज के लिए, छोटे से छोटे आदमी की मदद करने के लिए, स्टालें बनाने के लिए हो अथवा मंदिर बनाने के लिए हो, धारीवाल साहब ने जितनी मदद कर सकते हैं। आज तक उनके आज मैं जाकर मैं सुनना है, मैं समझता हूँ उन्होंने शायद आज तक मुझको मना करने का शब्द उनके मुँह से निकलता ही नहीं। तो इसलिए आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भवन के उद्घाटन में आज वो नहीं पधार पाए, लेकिन आज जोकर साहब पधारे हैं और समाज के सभी प्रभुजन यहाँ विराजमान हैं। और सब लोग, मेरी विनती यही है कि सभी सब लोग मिलजुल के और धर्म की आराधना समय समय पे जैसे जैसे गुरुदेव पधारे और आगे उनके धर्म की आराधना करते रहें और सीधे वचन से, शुद्ध मन से हम लोग एक साथ रह के, एक समाज में एक साथ रह के समाज की तरक्की करें, देश की तरक्की करें और समाज को उस बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पे पहुंचा, तो हम लोग सब सौभाग्यशाली रहेंगे कि हमारा जैन समाज है और हमारे एकता है और एकता के हिसाब से हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि कारण क्या है कि इसमें सभी कई तरह के लोगों की अलग अलग भावना होती है, विचारधारा होती है, लेकिन हमारे सब लोगों की जैन समाज में एक ही ऐसे विचारधारा है कि कोई किसी तरह से कोई अलग नहीं है, सब जैन है और जैन के हिसाब से सब हम लोग कार्य करते हैं। गुरुदेव आ जाती है कुछ शुक्रमणि महाराज आपकी विशेष ये है चातुर्मासी रहा और चातुर्मास में खूब धर्म आराधना हुई, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तपस्या हुई और आप गुरुदेव का खूब आशीर्वाद रहा। समाज के सभी प्रमुख पधारे हुए हैं, उनको सब लोग आशीर्वाद दें। और जिन्होंने इस लोकाशा भवन को एक नए स्वरूप को प्रदान करके, जिनकी कर्मदा शक्ति से आज ये विशाल स्वरूप हम देख रहे हैं। कांति भाई, इन्हीं 2 पंक्तियों से मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं कि सूरज से कह दो कि वो बेशक अपने घर आराम करे, सूरज से कह दो कि वो बेशक अपने घर आराम करे, चांद सितारे जी भरकर सोए नहीं किसी का काम करे, अगर अमावस से लड़ने की कोई जिद कर लेता है तो कांतिलाल सा जुगनू सारा अंधकार हर लेता है, कांतिलाल सा जुगनू सारा अंधकार हर लेता है। आइए कांतिलाल जी साहब, जैन लोकाशा भवन अध्यक्ष। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के कमल चरणों में कोटि वंदन, आत्मा देवेंद्र शुभ के कमल चरणों में कोटि वंदन, देवाकर अम्बेश पुष्कर के कमल चरणों में कोटि वंदन, पाठ पर विराजमान मुद्राभूषण प्रवर्तक श्री सुकुमार साहब, प्रवर्तक श्री हमारे सुकुमार साहब, प्रद्युम्न साहब, ज्योतिषाचार्य हमारे अमृत साहब, गुरुवारी हमारे महाश्रवण जिनेन्द्र निवार साहब, महेश निवार साहब, हरीश निवार, मुकेश निवार साहब आदि थाना 10 के कमल चरण कोटि वंदन, हमारे प्रदर्शन साहब के सुशिक्षा रतन ज्योति जी, मनीषा जी, अपूर्वा जी, सभी के चरणों में कोटि वंदन। आज बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है, मगर वो गुरु नहीं आज हमारे बीच में, जिनके नाम से हमने स्थानांतरण उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया था, मगर तो भी हमारे प्रवर्तक श्री सुकुमार महाराज साहब के आशीर्वाद से, अशोकनगर संघ के सहयोग से हमको कोई अशोकनगर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो बिना अशोकनगर वालों ने उठाया वो जो पूरा करके 1.5 साल में पूरा करके होता है। मेरी इच्छा थी कि गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ हो, मगर गुरुदेव आज नहीं है, उनके गुरु भ्राता हमारे प्रत्यक्ष सुकुमार साहब हमारे बीच में एक ऐतिहासिक चुमास, एक नॉर्मल विनती की मैंने भी पढ़ा शिवराज साहब, हम लोग दर्शन करने गए। एक दिन ऐसा नहीं कि किसी जयंती पुण्यतिथि नहीं मनाई हो, किसी का बर्थडे नहीं मनाया हो, गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे प्रोग्राम हुए कि जो भूतों ने भविष्य अशोकनगर अभी तक तो मेरे को लगता है न हुए थे, क्योंकि जब 2000 में ये हमने खरीदा था, एक मकान था जर्जर अवस्था में, उसका उद्घाटन किया, उस समय केशवलाल महाराज साहब का गुरुदेव ने चातुर्मास कराया, फिर नारायण जी सत्य जी जयश्री महाराज साहब, उसके बाद कई संत सत्य आई और उसको देखते हुए जर्जर अवस्था में हुआ था, उसको बनाने का प्रयास उठाया। पूरे अशोकनगर वालों ने इसको पूरा सहयोग देके कंधे से कंधा मिला के जो खड़ा किया, एक अकेला व्यक्ति नहीं करता है, हजारों हाथ होते हैं। कांति भाई नाम भले निमित्त है, वो तो मैं आज हूँ नहीं हूँ, पर ये जीवन आजीवन तक परंपरा तक हमारा लोकाशा स्थान रहेगा, क्योंकि ये विगत संप्रदाय का लोकाशा उसको बोला जाता है जहाँ संप्रदायवाद नहीं हो। और वैसे स्थान आप लोगों के सहयोग से हमारे दानवीर शेख रशीदलाल जी धारीवाल
17 में मैं गया था कि भाई साहब हमें बोले आप फाइल लगा देना, मगर हमारी कुछ कमी रही, हम जा नहीं सके। उस 6 महीने पहले हम लोग बाला साहब धोखा को लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ जाते ही उन्होंने हाथ में 31 लाख का चेक पकड़ा और उद्घाटन में आने के लिए हमने विनती की। उन्होंने कहा समय में आऊँगा, जो भी होगा और भी मैं कोशिश करूँगा। ऐसे धार्मिक से प्रकाश चंद धारीवाल का शीर्षक की तरफ से, अशोकनगर पूरे उदयपुर वासियों की तरफ से हम बाला साहब का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी सी विनती पे हमारे प्रकाश जी बुराड़ साहब बेंगलोर से हमारे भामा से वो भी थे, केसी मिल जी बुराड़, वो भी याद आते। उन्होंने कहा थे भाई इसको तोड़ना, जो होगा मैं दूंगा और यही मान लो कि बहुत कुछ दूंगा, पर आज वो नहीं है। उनके हमारे भतीजे प्रकाश जी बुराड़ भी छोटी सी विनती पे बता रहे। वैसे हमारे राजेंद्र जी वर्गीय कई महानुभाव हमारे बाहर से, हमारी पुष्पा जी नवनिर्मित 40 साल में पहली बार उनको मौका मिला राजस्थान महिला मंडल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष। आज ये गुरुदेव के आशीर्वाद का उनको पूरा, कई लोग नंबर में थे, पर देखो आज उनका 40 वर्षों में एक भी नाम नहीं आया था। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत, वनिता जी का, वो भी हमारे बाला साहब धोखा की धर्मपत्नी, उनकी बहू बेटे, और भी हमारे बाहर से गणमान्य लोग आए हुए, उदयपुर से, उपनगरों से, शीर्षण से, देवेंद्र धाम एवं हमारे तारू ग्रंथालय, अमरकंठ संस्थान, वहाँ से हमारे गुरुवारी आए हुए उनका साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। शिवराज साहब, फुगार साहब, किनका नाम लो, सागरमल जी, ललित जी, कई ऐसे डायमंड है हमारे 9 ग्रह 27 नक्षत्र है, पर उन्होंने कहा कि आपको बनाना है और एक बार बेड़ा उठाया। भूतों ने भविष्य हमने कभी नहीं सोचा था पैसा कहाँ से आए, पर भगवान की दया से एक ही मीटिंग में 58 लाख रुपए की घोषणा हो चुकी थी। ये गुरुदेव का प्रताप है। इसलिए मैं आप लोगों का सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरुदेव ने 4 महीने ऐसे निकाले, बाकी तो हमारे कहीं ना कहीं चलता रहता है हॉस्पिटल ये, पर 4 महीने में हमको एक डॉक्टर लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अभी भी हमारी योजना 12 महीने मध्य अशोकनगर ऐसा है कि सिटी का मध्य भाग है, 12 महीने साधु संत आते और 12 महीने भोजनशाला चालू करने की मैं घोषणा करता हूँ। जो 1,11,000 रुपया, 1,11,000 रुपये हर साल मैं भोजनशाला में देने की घोषणा करता हूँ और 21,000 रुपया हमने फोटो लगाने का नखरा रखा। एक व्यक्ति का 11,000 और जोड़े से 21,000। ऐसे हमारे कई योजना, लाइब्रेरी है, कई कैसे हमारे शांतिलाल चपलोत ने 2 कमरे लिखा है, जो उन्होंने एक लाइब्रेरी के लिए भी और एक अपना स्वयं का कमरा भी। ऐसे हमारे भामाशाह सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने भी 1,000, 5,000, 11,000, 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख जो भी दिया उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी से निवेदन है कि उद्घाटन 12:15 बजे होगा। उसके बाद गुरुदेव का आशीर्वाद मंगली, और आप जानते हैं अशोकनगर में हमेशा गौतम प्रसादी होती है। ये तो पहला प्रांगण है कि पहली बार लोगों के बाहर ये प्रोग्राम हुआ। बाकी आप लोगों से निवेदन है, शांति से बैठे, सहयोग करे, जिसकी भावना है दिखाने की कृपा करे, क्योंकि ये मानक सभी का है, हमारा नहीं है। जो भी चातुर्मास परंपरा से चलता रहेगा, जो भी विनंती लेके जाएंगे उनका हम अपनी भावना से अशोकनगर शिक्षा थाट बात से चौमासा करेगा। जय जिनेन्द्र, जय मां। सन 2000 का चातुर्मास पूज्य रूपकुंडी जी महाराज साहब का इन्हीं अशोकनगर की गलियों में था। वहीं से एक प्रेरणा जगी और देखते ही देखते ये विशाल भवन साकार रूप ले चुका है। चला था मैं अपनी धुन में, कांति भाई, चला था मैं अपनी धुन में अकेला, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, और देखते ही देखते ये नया स्वरूप हमारे सामने खड़ा हो गया, ये विशाल आकार खड़ा हो गया। आज हमें बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच उद्घाटनकर्ता के रूप में आदरणीय प्रकाश जी
रसिक लाल जी साहब धारीवाल पधारने वाले थे। कल 3 बजे तक भी उनका टिकट कंफर्म था, लेकिन अचानक 3 बजे बाद कोई ऐसी परिस्थिति बनी और वो यहाँ नहीं पधार पाए। लेकिन उनकी प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान बाला साहब धोका पूना कातराज से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। प्रकाश जी धारीवाल के प्रतिनिधि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमान बाला साहब धोका यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे पधारें और इस अवसर पर अपनी मंगलमयी वाणी से हमें उद्बोधित करें। राष्ट्रसंत आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ, जिनके आज्ञा से यहाँ पर सुकुरमुनि जी महाराज साहब, इनके आज्ञा से विराजित चतुर्विध संघ को वंदन, तीर्थ को वंदन। विराजित गुरु भगवंत परम पूज्य जितेंद्र मुनि महाराज साहब, परम पूज्य प्रदीप मुनि महाराज साहब, परम पूज्य सुभाष मुनि महाराज साहब, परम पूज्य रत्नज्योति जी महाराज साहब, परम पूज्य मनीषा जी महाराज साहब के चरणों में त्रिवार वंदना करते हुए इस सभा में पधारे हुए धर्म श्रेष्ठ, धन श्रेष्ठ, दान श्रेष्ठ और गुण श्रेष्ठ सभी भाई और बहनों को सादर जय जिनेंद्र। एक सुनहरा अवसर आता है, गुरु भगवंतों की प्रेरणा मिलती है, तब ऐसे भवन खड़े हो जाते हैं। कांतिलाल जी साहब का मेरा संबंध लगभग 8-10 साल से है, लेकिन 4-5 साल से बातें करते थे वो कि हमारे भवन के लिए कुछ देना। मैं बोला हमारी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने के बाद आप थोड़ा हमें योगदान करने का साहस दिखाना। मैं बोला ये तो हमारा भाग्य यहाँ पर आया तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ये राम लक्ष्मण की जोड़ी में इनको कहता हूँ, ओमकार जी और हमारे कांतिलाल जी, ये दोनों को एक दूसरे को पूछ के बराबर बात करते। कभी ये बात इनको रखते हैं, ये फोन करके मुझे बोलते नाम इनका लेते, ये बात करते नाम इनका लेते हैं। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी बहुत बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। और इन जो संघ ने लोकाशा नाम दिया, भाई मैंने भी बहुत कम लोकाशा जैन स्थानक सुना रहेगा, लेकिन पहला ही है। क्या बात है, पहली बार। वो आजकल मोदी का राज है ना भारत में, पहली बार तो ये अशोकनगर वालों ने उसको उठा लिया। वास्तव यहाँ पर है, इसीलिए तो इनको मैं पहले बोला कि ये धर्म श्रेष्ठ भी है और दान श्रेष्ठ भी है, इसीलिए तो मैंने ये रखा। ये श्रेष्ठ लोग हैं और श्रेष्ठ वर्य के सामने मुझे बोलने का मौका है, ये तो हमारा भाग्य की बात है। देखिए हमारे रसिक लाल जी मानी जी साहब धारीवाल, इन परिवार को बारे में तो मैं क्या पूरा भारत जानता है, लेकिन इनको जब यहाँ जो भी कोई आते हैं उनको खाली हाथ नहीं भेजना, ये रसिक लाल जी के तब से शुरू हुआ है। और ये बोलते कभी भी बाला साहब एक ध्यान रखना, जहाँ भी हम जाएंगे ना तो कोई भी हमारे यहाँ पर आए तो गलती से मैं नहीं मिला तो तुम तुम्हारा बोलते रहना। इतनी बड़ी उदारता उस भामाशाह दी। और रसिक प्रकाश जी ने भी इतना इड़ा उठा लिया। सेठ जी ने जाते जाते उन साल में 160 करोड़ रुपया बोला था, वो अभी तक उन्होंने सबका बुला के पूरा कर दिया। और अभी नया शुरू कर रहे फिर देना, लेकिन जहाँ हमें योग्य लगता है, अच्छा लगता है, आपके जैसे लोग अच्छे आते हैं तो हमारी वहाँ पर ना नहीं होती है। ऐसे उदार मना धारीवाल परिवार का जो यहाँ पर नाम लग गया है, मैं इस श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पुनः अशोकनगर वालों ने ये अशोक वट वृक्ष जो लगाया है, ये फूला भले, ऐसा ऊंचाई तो अशोक वृक्ष की होती है और ज्यादा ऊंचाई हो, ऐसी प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। गुरु भगवंतों को पुनश्च में सुख साता पूछता हूँ और समय का ध्यान रखता हूँ, क्योंकि लोग समय देखकर आते हैं और समय में प्रोग्राम होना ये हमको अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हम भाई ओरिजिनल गढ़िया वाले हैं। आप जानते हैं ना गढ़िया, तो हम गढ़िया वाले तो समय देख के काम करते हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए मैं हो गया। अच्छा एक मिनट, लाल जी धारीवाल के प्रतिनिधि के रूप में साक्षात आपने उपस्थिति करके आज के इस समारोह को गौरव और गरिमा बढ़ाई। धारीवाल परिवार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है कि जो भी उनके द्वार पर गया कभी खाली हाथ लौट के नहीं आया। जैसा कि बाला साहब ने स्वयं अपने शब्दों में कहा कि किसी कारण से यदि रसिक लाल जी व्यस्त हैं, नहीं मिल पाए, तो बाला साहब आप किसी को खाली हाथ जाने मत देना। किसी ने ठीक ही कहा धारीवाल परिवार के लिए कि अंबर का तुम्हें सितारा कहूं या धरती का रतन प्यारा कहूं, बेसहारों का सहारा कहूं या डूबतों का किनारा कहूं, गुण एक नहीं अनेक गुणों की खान है और धारीवाल परिवार जैन समाज की हस्ती बड़ी महान है, हस्ती बड़ी महान है। आइए
अब मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे बीच में एक और उद्योगपति समाज सेवी बेंगलुरु से हमारे बीच में पधारे। केसरीमल जी बुरड़ परिवार से संबंध रखते हैं। भीलवाड़ा से विशेष रूप से हमारे बीच में पधारी पुष्पा राजेंद्र जी गोखरू से मैं आग्रह कर रहा हूं 2 शब्द प्रदान करें। पुष्पा जी गोखरू। भाव से बल बुद्धि दो ऐसी प्रभु बचती रहो दुर्भाव से गौतम सी हो श्रद्धा गणी गुरु भक्ति मेरा प्राण हो बढ़ती रहो निज लक्ष्य पे आगम वच। मखमल जैसा कोमल हृदय अनुशासन की है ललकार। आज की सभा में पाठ पर विराजित सभी गुरु भगवंतों को और गुरुदेव भैया को वंदन है बारंबार। प्रवर्तक श्री जी थोड़ी समय की सीमा है इसीलिए मैंने एक ही साथ वंदन किया गुरु भगवंतों को। सभी के नाम नहीं ले पा रही हूँ तो गुरु भगवान मेरी वंदन को स्वीकार करें। आज उदयपुर के स्थानक में जो लोकाश्रय भवन का उद्घाटन होने जा रहा है उसमें आज उपस्थित हूँ। मेरा यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। स्थानक एक धर्म स्थान है, वहाँ पर गुरु भगवंतों के चातुर्मास में एक ही जगह स्थिरवास रहना होता है और यहाँ सभी तरह के पोषक सामायिक व आत्म साधना का एक स्थान होता है। इसके लिए जिन भाइयों ने बहुत बड़ी संख्या में अपना योगदान दिया है उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी दानवीर भामाशाहों को और जो कि यहाँ उदयपुर के हमारे कांतिलाल जी भाई साहब, ओंकारलाल जी भाई साहब और जो सभी साथियों ने यहाँ उपस्थित हैं उन्होंने जितना सहयोग दिया है उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ उदयपुर की नगरी पर ये जो स्थान बना है वहाँ पर सभी को धर्म की एक प्रभावना अनवरत रूप से चलती रहे और धर्म का बहुत बहुत प्रचार प्रसार हो। और इस भवन का मैं सिर्फ एक छोटा सा बात कहना चाहूँगी कि इस भवन को सिर्फ धर्म साधना के रूप में ही रखा जाए। यहाँ किसी भी तरह की कोई दूसरी व्यवस्था न हो और कम से कम कभी भी जमीकंद का उपयोग तो यहाँ न हो। यदि किसी के लिए कभी उपयोग में भी लें तो जमीकंद का उपयोग न हो। इस चीज़ की एक प्रेरणा मैं करना चाहती हूँ, उसका सभी जने विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बार पुनः सभी दानवीर भामाशाह को भी बहुत बहुत आभार और यहाँ के पदाधिकारियों को जिन्होंने इसमें अपना पूर्ण सहयोग तन मन धन से देकर किया, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक उदयपुर की धरा पर धर्म स्थान बनाया है जिसमें सभी यहाँ के धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों को धर्म साधना करने का, अपनी आत्म साधना करने का स्थान उपलब्ध कराया। उनका बहुत बहुत आभार। 2 लाइन बोलना चाहूँगी इसमें। स्वाध्याय करें सब, सामयिक स्वाध्याय करें सब, समभावों में रहकर वात्सल्य भाव से धर्म क्रिया का अनुमोदन कह सुनकर शिथिलों को भी मिले प्रेरणा, उनका जीवन धन हो, वह स्थानक ही मन भावन हो। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी को नमन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में नमन वंदन। आदरणीय शुकुल मुनि जी महाराज साहब, प्रवर्तक शुकुल मुनि जी महाराज साहब और सभी चारित्रिक आत्माओं के चरणों में सत वंदन नमन। धर्मप्रेमी बंधुओं, माता बहनों और पधारे हुए सभी मेहमानगण, 2003 में लोकाश्रय स्थानक का ये भवन खरीदा गया था और उसके बाद जैसा कि आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया जर्जर अवस्था में था और लगातार हम रिनोवेशन कराते रहते थे। लेकिन दिसंबर 2019 में अशोकनगर पूरे आम सभा की बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि इस भवन को गिराकर पूरा भवन नया बनाया जाए और सभी ने सर्वसम्मति से मुझे इस निर्माण समिति का संयोजक बनाया और हमने इस पर कार्य प्रारंभ किया। पहले भवन को गिराया और हमने आदरणीय राजकुमार जी चौधरी जो कि हमारे आर्किटेक्ट थे, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने निःशुल्क ये सारा काम हमें प्रदान किया
उनकी प्रेरणा से हमने 2, 4, 5 नक्शे बनाए, सभी बैठे। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ठेकेदार प्रभु जी यादव, जिन्होंने बहुत कम, मैं तो कहता हूँ कि इस कार्य में निश्चित रूप से उनको एक नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी एक इच्छा थी कि धार्मिक भवन है और इसको मैं बनाना चाहता हूँ, चाहे मेरी जेब से इसमें पैसा लगे। मैं उनका भी, प्रभु जी यादव का भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष आदरणीय कांतिलाल जी साहब, हमारे महामंत्री राजेंद्र जी खोकावत और कोषाध्यक्ष ललित जी चौधरी का, जिन्होंने पूरा सहयोग इस भवन के निर्माण में, जो भी मैं चाहता था वो दिया। और जब दिसंबर 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, जब हमने सोचा था कि भवन बनाया जाए, तो हमने प्रभु जी से बात की थी और अप्रैल 2021 का एक टारगेट उनको दिया था कि अप्रैल 2021 तक इस भवन को पूरा करना है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं बीच में एक महामारी प्रकोप के रूप में आई और हम इस भवन को समय पर पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं विशेष फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी को, जिन्होंने इस कोरोना महामारी में 4 महीने काम बंद के बाद भी हमें थोड़ा समय पर इस भवन को दिया। और ये भवन वैसे ही जो एक मंदिर है हमारा, पवित्र हो गया जब आदरणीय सुकुनमुनि जी महाराज साहब और थाना 10 का यहाँ चतुर्मास हुआ। और एक 4 महीने, जैसा हमारा आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया कि ऐसा चतुर्मास, ऐतिहासिक चतुर्मास में कह सकता हूँ, जहाँ किसी के पेट दर्द भी नहीं हुआ और किसी का माथा भी नहीं दुखा। ये सब चारित्रिक आत्मा का प्रभाव है। इस स्थानक भवन में लगभग 9000 फीट हमने काम कराया है। इसमें 10 रूम, एक बहुत बड़ा भोजनशाला, नीचे हॉल और ऊपर किचन बहुत बड़ी बनाई है। ऊपर एक लाइब्रेरी का भी हमने निर्माण कराया है। और सारा काम, जो कि समय की कमी है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन जिस प्रकार से आप स्वयं देखिए, जो नक्शा आपके कार्ड, जब इन्विटेशन आपको कार्ड भेजा गया है, उसमें जो नक्शा हमने आदरणीय राजकुमार जी ने पहले बना कर दिया था, वो सेम एज इट इज नक्शा आज आप प्रारूप देखो। महायोगी महावीर के झुकते हम चरणार, जिनकी भक्ति भाव से होगा बेड़ा पार। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय भगवान महावीर के चरणों में कोटिश वंदन करते हुए मंच पर विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में शत शत वंदन आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने अशोक नगर में एक धर्म स्थल बनाने में सहयोग दिया। सर्वप्रथम श्रद्धेय गुरुदेव लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब के चरणों में शत शत वंदन करते हुए आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अशोक नगर में एक धर्म स्थल की आवश्यकता समझी और ऐसी प्रेरणा एवं आशीर्वाद दिया कि आज हमारे सामने एक भव्य लोकाशा स्थानक खड़ा है। आभार प्रकट करना चाहूंगी अशोक नगर निवासियों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से तन मन व धन से सहयोग दिया। विशेषकर आदरणीय कांतिलाल जी भाई साहब को, जिनके दृढ़ विश्वास एवं अथक परिश्रम से हमें लोकाशा स्थानक की सौगात मिली। कांतिलाल जी भाई साहब की एक विशेषता है, आपकी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं। आपकी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाई जाती है, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलकें बिछाई जाती है। आज आपके साथ मिलकर जो भी आपका सहयोग स्थानक बनवाने में कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम आभारी हैं। किंतु कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दिल से स्थानक बनवाने में के लिए प्रयास किया और आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भी हम सभी आभारी हैं। हम आभारी हैं समाज सेवी, समाज रत्न श्री प्रकाश जी धारीवाल एवं उनके परिवार के, जिनके सहयोग से लोकाशा स्थानक शीघ्र संपूर्ण हुआ। हम आभारी हैं धोखा साहब के, जो आज हमारे बीच कार्यक्रम में पधारे। आपके लिए मैं कहूंगी, खुशियों भरी इस महफिल में, खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। सभी का आभार व्यक्त करने के बाद थोड़ी सी मैं अपनी खुशी भी व्यक्त करना चाहती हूँ। लोकाशा स्थानक का सुव्यवस्थित बनना, पूज्य प्रवर्तक, उप प्रवर्तक, आचार्य श्री उप प्रवर्तक आदि थाना 10 का चातुर्मास मिलना, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमें कितना चातुर्मास में ऐसे गुरु और ऐसे प्रवचन कोरोना काल से त्रस्त अशोकनगर वासियों को सुनने के लिए मिले, हमें कितना सुकून मिला, यह हम ही महसूस कर सकते हैं। स्थानक की सबसे अधिक उपयोगिता आज हमारे लिए होगी। लोकाशा मंडल सक्रिय महिला मंडल है, जिसमें नीलिमा जी सिरोया जैसी सरल अध्यक्षा
मंजू खोखावत, शांता जी जारोली, नलीना जी लोढ़ा जैसी सक्रिय सदस्य हैं। हमारे बीच में पूना से विशेष रूप से पधारे प्रकाश जी धारीवाल के प्रतिनिधि के रूप में बाला साहब से आग्रह कर रहा हूं कि वे पधारें। लोकाशाह स्थानक श्री संघ अशोकनगर श्री संघ की ओर से हम इस अवसर पर आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। लोकाशाह भवन के सभी कार्यकर्ता हमारे बीच अम्मा माता स्वाध्याय समिति के अध्यक्ष भाई प्रकाश जी कोठारी, सोशल ग्रुप फेडरेशन सिंह जी साहब कंडा, भंवर जी सेठ साहब, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल जी साहब चपलोर, एडवोकेट रोशनलाल जी साहब जैसे कई विशिष्ट अनुभाव यहाँ हैं, उन सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आत्माओं की पावन उपस्थिति में हम अभिनंदन कर रहे हैं रसिक लाल धारीवाल परिवार के प्रतिनिधि के रूप में बाला साहब धोखा, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अर्थ राशि का विसर्जन करके आज के इस उद्घाटन तक हमारा ये अभिनंदन पहुंचा देंगे। श्रीमान प्रकाश जी धारीवाल रसिक लाल धारीवाल के सुपुत्र हैं, उनका अभिनंदन सम्मान भी उनके प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ करने जा रहे हैं। मंगलाल बोलिए पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की संत शिरोमणि निर्माण संयोजक ललित जी चौधरी, सागरमल जी मेहता, नरेंद्र जी सेठ, प्रवीण जी नवलखा, विनोद जी भंडारी, सुनील जी भाणावत, नरेंद्र जी नलवाया, नरेश जी लोढ़ा, शांतिलाल जी कोठारी, अरुण जी नाहर, शंकर लाल जी लोढ़ा, सुरेंद्र जी बागरेचा, प्रतीक जी कोठारी, शालीलाल जी सिसोदिया, दिनेश जी झोटा, ललित जी भाणावत, राजेंद्र जी महरी, सुरेश जी गुंदेजा, भूपेंद्र जी बागरेचा, ये संपूर्ण लोकाशाह जैन सोसाइटी की कार्यकारिणी। अनिल से आगे देखो जा, कांति भाई आप पीछे खड़े हो जाओ, बाकी सब राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस के हमारे अध्यक्ष भाई निर्मल जी पोखरा उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पधारने पर बहुत स्वागत है। एक थोड़ा सा पूर्व महापौर रजनी जी डांगी उपस्थित हैं, रजनी जी का भी अभिनंदन। उनको बुला लो। रत्न मंजुषा जी का स्वागत, अभिनंदन। आगे 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 हो सा। के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई है और आपकी गंभीरता ने ही हम पर गहरी छाप जगाई है। अपनी लक्ष्मी का जो पल पल सदुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोकमान्य संत रूपचंद जी साहब, बाला साहब के अनन्य भक्त श्रीमान मांगीलाल जी साहब गुणावत का अभिनंदन करते हुए आज हम बहुत गर्व और गौरव की अनुभूति जी साहब चौधरी का संपूर्ण श्री संघ की ओर से स्वागत, अभिनंदन। वास्तु शिल्पकार और कैसे 2800 वर्ग फीट के इस छोटे से भूखंड को 3 बड़े बड़े हॉल, 10 कमरे, भोजनशाला, प्रभु जी का हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, जिन्होंने ठेकेदार के रूप में कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए भी इस भवन को सुकुन मुनि जी महाराज साहब के चातुर्मास की परिसंपन्नता पर निश्चित समय पर जिन्होंने पूरा किया, भाई प्रभु जी ठेकेदार का संपूर्ण श्री संघ की ओर से हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। चलिए, आपने आपका बहुत बहुत आभार। राजकुमार जी, राजेंद्र जी, बनीता जी ओरडिया, पूर्व मंत्री हमारी बनीता जी ओरडिया, श्रीमान त्रिलोक जी पूर्विया का यहाँ पधारने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन। बनीता जी ओरडिया, राजकुमार जी, राजेंद्र जी दंपति का स्वागत, युगल दंपति का स्वागत। कन्हैयालाल जी साहब मेहता, हमारे पूर्व अध्यक्ष कन्हैयालाल जी साहब, शांतिलाल जी साहब मेहता, रजनी जी डांगी का, जिन्होंने राजनीति में भी महापौर जैसा महत्वपूर्ण पद लेकर के मैं आग्रह कर रहा हूं कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता त्रिलोक जी पूर्विया पधारे।
परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के दर्शन तथा स्वर्गीय जैन दिवाकर मेरे सदगुरुदेव की जिन्होंने मुझे संसार छोड़ने का तथा स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री चंदन मुनि जी महाराज साहब, स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज साहब। मैंने आपने बहुत सारी बातें सुनी, किंतु मैं इससे हट करके सोचता हूँ, स्थानक भवन जो है यहाँ आकर के मैं का विसर्जन किया जाता है, अहंकार का विसर्जन किया जाता है और समग्रता की बात सोची जाती है। स्थानक भवन में व्यक्ति पूजा नहीं होती है, स्थानक भवन में गुण पूजा होती है। कई किसी धर्म स्थान में यह व्यवस्था नहीं है। फिर महाराष्ट्र से लेकर कर जम्मू कश्मीर तक चले जाओ, है कहीं पर ऐसी व्यवस्था। फिर अनुशासन कहाँ रहा? बातें तो हम बड़ी लंबी चौड़ी कर देते हैं, किंतु जब कर्म करने का काम आता है, जब आचरण का नाम आता है, जब आचरण के अंदर हम शून्य हो जाते हैं। थोड़ा चिंतन करना, बात कड़वी जरूर है, किंतु उस बात को धर्मस्थान के अंदर अपन अनुशासन का पालन करें। कहीं पर भी जाए अनुशासन आवश्यक है। अध्यक्ष बलवंत जी इंगड़ उपस्थित हैं, लेकिन उससे पूर्व नगर के प्रथम नागरिक परम आदरणीय महापौर गोविंद सिंह जी साहब टाँक हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण श्री संघ की ओर से आदरणीय टाँक साहब का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्थानक समिति की ओर से संघ की तरफ से स्वागत है। महापौर उदयपुर नगर निगम महापौर जी का हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बलवंत जी इंगड़ जैन कॉन्फ्रेंस के हमारे राष्ट्रीय व्यायाम कमेटी के अध्यक्ष हैं। बलवंत जी इंगड़ वापस ले लो, वापस ले लो, तो पेड़ लो हमारे सामने सामने जी। अरे इंगड़ का आग्रह की भी बता रहे, श्री संघ आपका भी यहाँ पधारने पर स्वागत कर रहा है। बलवंत जी आओ। बलवंत जी इंगड़ जो जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय व्यायाम कमेटी के अध्यक्ष हैं, बलवंत जी इंगड़ का श्री संघ की ओर से हम अभिनंदन कर रहे हैं। राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भाई निर्मल जी पोखरना यहाँ उपस्थित है। लोकाशा जैन स्थानक संघ की ओर से हम भाई निर्मल जी पोखरना का भी यहाँ पधारने पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। निर्मल जी का भी राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस के रूप में निर्वाचन हुआ। वही पंचायत दौरा की हमारी क्षेत्रीय पार्षद शिल्पा दी पामेचा भी उपस्थित है, उनका भी यहाँ पधारने पर स्वागत अभिनंदन। ओसवाल गणतंत्र सभा के पूर्व अध्यक्ष दिल्ली से विशेष रूप से संघ लेकर पधारे विनोद जी जैन का भी यहाँ पधारने पर स्वागत। श्री विनोद जी जैन दिल्ली से, दिलीप कुमार जी, जसवंत कुमार जी साहब परमार के सामने।
दिल्ली से श्रीसंघ लेकर के पधारे भाई विनोद जी जैन। अपने घट के पट जट खोलो, अपने घट के पट जट खोलो, श्री वीर प्रभु की जय बोलो, श्री वीर प्रभु की जय बोलो। शासनेश प्रमुख उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, प्रभु महावीर का दर्शन आत्म शांति का दर्शन है। प्रभु महावीर ने फरमाया कि वैसा कार्य करो जिस कार्य के द्वारा कसायों का विसर्जन हो और क्षमा का सर्जन हो, धर्म का सर्जन हो। आज इस अशोक नगर के अंदर, जिसका नाम ही क्या है, अशोक, शोक से क्या है, शोक से बिल्कुल रहित, इस अशोक नगर के अंदर श्री वीर लोकाशाह जैन स्थान का भव्य लोकार्पण कार्यक्रम, कि जहां पर आकर के यदि व्यक्ति सामायिक करता है, माला फेरता है, संबर करता है, जो कुछ भी धर्म ज्ञान का कार्य करता है, उसका क्या लग जाता है, उसमें मन लग जाता है। और वही यदि घर गृहस्थी के बीच में रह करके करो तो मन क्या होता रहता है, मन विचलित होता रहता है। ये परंपरा आज की नहीं है, पूर्व से चली आ रही है। आपने सुना कि पहले प्रत्येक श्रावक के घर में क्या होती थी, पोषण चंद्रमा से निर्मल जैन जी बाकर जी महाराज साहब और के श्री पूज्य प्रवर गुरुवर मिस्त्री जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत उपकारी गुरुदेव उपाध्याय विश्व संत पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, परम श्रद्धेय परम वंदनीय गुरुदेव राष्ट्र संत गणेश मिश्र जी एवं परम श्रद्धेय परम वंदनीय 36 कौम के गुरु परम प्रभावी गुरुदेव अम्बाला जी महाराज साहब के श्री चरणों में शिक्षक वंदन। यहाँ विराजित परम श्रद्धेय स्नेही साथी पूज्य प्रवर्तक शुक्ल मुनि जी महाराज साहब को शिक्षक वंदन। स्नेही साथी मुनिवृंद, परम विदेशी समादरणीय महासती वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं, सुनते सुनते शायद आप भी थक गए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन आपने सुने, स्थानक के बारे में, धर्म के बारे में, चेतना के बारे में, प्रकाश भाई के बारे में, धारीवाल परिवार के बारे में, दोगा जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना। नहीं देता, इसलिए हैरान परेशान अपनी बहुत सारी बातें सुना दी। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो आने दो उस प्रकाश को। अभी उससे बात करता हूं कि अंधकार के पीछे क्यों पड़े हो। जो प्रकाश आया कि अंधकार क्या हो गया, अरे ठहर ठहर थोड़ी देर ठहर जा, अभी न्याय देता हूं, पर वो नहीं थी। समझ गए आप, किसी भी गांव में, किसी भी संघ में स्थानक की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है। उस कमी को, उस अंधकार को मिटाने के लिए हाँ प्रकाश धारीवाल तत्पर रहते हैं। जो भी संघ पहुंचता है, जो भी कार्यकारिणी पहुंचती है, और इस परिवार से तो लगभग
54 साल से मैं परिचित हूँ। उपाध्याय पूज्य गुरुदेव पुष्कर मुनि जी महाराज साहब, पंडित रत्न हीरा मुनि जी महाराज साहब, आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, राष्ट्र संत गुरुदेव गणेश मुनि जी महाराज साहब, साहित्य, संगीत, कला आदि नाना विधाओं के विधाता आप केवल श्रमण संघ के ही नहीं, जन जन के नाथ हैं, जन जन के नाथ हैं। परम श्रद्धास्पद सुकुन मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में सादर करते हैं। वीरो मंगलम गोतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रा द्या, जैन धर्म मंगलम। जो आनंद मंगल चावो रे, जो आनंद मंगल चावो रे, मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चावो रे, खुश आनंद मंगल चावो रे, मनाओ शासनपति श्रवण भगवान महावीर प्रभु की सदा जय हो। परम श्रद्धेय, परम पूजनीय गुरु भगवंत मर्दर के श्री 1008 श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि से वंदन, अभिनंदन। लोकमान्य संत शेरी राजस्थान प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब के चरणों में वंदन, अभिनंदन। हमारे श्रवण संघ के चतुर्पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज, धर्म प्रेमी सज्जनों, जिनवाणी के सच्चे उपासकों, आज आपके लिए ही नहीं सभी के लिए कोई इंडो चढ़ावे जन क्यों है मैं बैठो नो चढ़ा दियो कि तू दिया कितना दिया, देवता देख के आपको घर में आई रोवन। दूसरा ने देवता देख के जरा वो गिरान रोनो कहीं गए, उन्हीं औरत क्यों रे कहीं लियो, क्यों कहीं लियो, तने कहीं खा है, अरे रोटी खा लो टेम होगी है, क्यों टेम छोगी। आज उन्हें बहुत दुख है कि आज मारो पड़ोसी, आज इन्होंने भी जो मैंने हुक्म दिया वो इन्होंने क्या उठा लिया। आज हमारे चातुर्मास के संयोजक मांगीलाल जी, इधर हमारे ओरडिया जी आए हुए हैं, और इधर हमारे ओंकार लाल जी बैठे हैं, कन्यालाल जी। ये तो उनके यूं देखे जाए तो बहुत आगे लिया, पर लारे भी लिया, लारे यूं लिया, एक विनती करने आ गया और आया कम नहीं आया, शरीर काम नहीं दियो, इन वास्ते नहीं आया। बाकी तो ये समाज के क्या साथ में है। और हमारे शांतिलाल जी चपलो, दुनिया आश्चर्य हुई कि इनके 2 नंबर का काम नहीं है और 1 नंबर का काम है, फिर भी इन्होंने इन चतुर्मास के अंदर दिल को खोल के क्या लिया, भाग लिया, जो हुक्म दिया वो क्या उठाया। इधर हमारे राजेंद्र जी खोखावत, आप जानते ही हो, ये महामंत्री का सारा भार उठा रहे हैं। पर मैं एक बात पूछूं, सारों मिंदर तैयार हो जावे, इंडो नहीं चले जीते पार नहीं है। कौन है? कांति भाई, जिन्होंने सबको लेकर, समाज को साथ लेकर, सभी से हिल मिलकर संस्कृतियों का प्रेम छने। आज आप देख लो, बाकी मैं नहीं जानता हूँ कितना आ जावे, पर कांति भैरो तो प्रेम ले क्या सारा संस्कृति किया, मेहरबानी करके आए। इधर हमारे सौभाग्य मुनि जी, सुभाष मुनि जी महाराज, ये संघ का काम है, इसलिए ये क्या है, इधर आए। इधर हमारे माँ सती जी, हमारे माँ श्रमण, ये हमारे पड़ोस में जिन्होंने देखिए महाश्रमण है,
और हमारे पुष्कर मुनि जी महाराज के पुत्र शिष्य और हमारे शास्त्री उपाध्याय गणेश लाल जी के क्या है, ये 5वीं छेल है। इनका भी स्वास्थ्य बराबर नहीं है, फिर भी इन्होंने यहाँ आने का क्या दिया का और समय पर क्या आ गए। इधर महासती जी आप जानते हो, देवेंद्र बिहार यहाँ से क्या काफी दूर है, और अभी भी ये क्यों बाहर जी माने तो छुट्टी दे दो, मैं ट्रेन कर गई पहुंच जावा पर आवड़ो हाथे है। 2021 वो स्थान है राजस्थान विद्यापीठ परिसर डबोक चौराया। वहाँ पर देखिए प्रवचन होगा, शिक्षक सम्मान होगा, विशाल मेगा रक्तदान चिकित्सा शिविर होगा, विधवा महिलाओं को कंबल वितरण किए जाएंगे। श्री नाकोड़ा गुरु सर्वाविष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी नमः। ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदानी वंचापूर्णी शत्रुचात्मी महामोहिनी सकल नारी वशीकरणी कुरु कुरु राजा प्रजा कुरु कुरु स्वाहा। वशगरम पासम पासम बंदामी कम गम मुक्कम विश्व विश्व निन्नासम मंगल कल्याणावासं विस्तर पुलिंगंतं कंठे धारे जो सया मनो तस्सगह रोगमारी दुष्ट जरा जंती चिट्टाओ दूरे मंतो तुझ प्रणामोई बहु फलो होई न तू सोई जीवा पावंती न दुख दोगम त्वसमत लद्धे चिंतामणि कप पाई पपी ये बचे ये पावंती अभिज्ञानम जीवा रामनं ठानं ये संतो मायस बत्ते वर निब्बरे न ये न तादेव दिज्जि बोयं भुए भुए पास जिन चंद भुए भुए पास जिन चंद अंगुष्ठे मृत्यु से लब्धि चला भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वंचित फलदाता मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम चत्तारे मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारे लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली पनत्तो धम्मो लोगत्मा चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंता शरणं पवज्जामि सिद्धा शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणागत अरना औरन शरणों कोई जो भाव प्राणी लाद ले तो अक्षय अमर। पंडित जी एक खड़ा हो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं बड़े
स्थानक का उद्घाटन भामाशाह ऋषिकलाल जी के सुपुत्र प्रकाश जी धारीवाल, उनके सहयोगी बाला साहेब धोका, वो भी समाज रत्न, एवं हमारे केसरीमल जी बोरड़ साहब, उनके बेटे प्रकाश चंद जी बोरड़, एवं मांगीलाल जी साहब लुनावत, काफ़ी गणमान्य लोगों ने यहाँ सहयोग देकर स्थानक निर्माण का, और मांगीलाल साहब लुनावत, हमारी बहन पुष्पा जी गोखरू, वनिता जी ओल्डिया, कई महिलाएं हमारे बीच में हैं, उनका पूरा आशीर्वाद और सहयोग रहा। मैं लोकाशा जैन स्थानक की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी पूरी कार्यकारिणी, शिवराज साहब, खोकाल साहब, सागरमल जी, ललित जी, एवं कई कार्यकारिणी की मेंबर है, भवर सेठ, शांतिलाल जी चपड़ोत, जो महानुभाव पधारे, एवं प्रकाश जी कोठारी, बलवंत जी हिंगड़, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर यह पूरा प्रोग्राम हमारे शीर्ष संघ ने गौतम प्रसाद जी के साथ रखा था, सभी पधारे, इसलिए उनका धन्यवाद। जय महावीर, जय जिनेन्द्र। मरुधरा भूषण पूज्य प्रवर्तक श्री सुकुन मुनि जी महाराज साहब एवं सभी मुनि राजों जो 10 ठाणा के चरणों में, और आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हमारे शहर के विभिन्न स्थानों से गुरुजन, पंचायती नोरे से हमारे पूज्य डॉक्टर सुभाष मुनि जी महाराज साहब, ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, एवं सेक्टर 11 से महाश्रमण श्री जिनेन्द्र मुनि जी महाराज साहब, इसी तरह से देवेंद्र धाम से महासती रतन ज्योति जी महाराज साहब, अर्पिता जी महाराज साहब आदि, महासती मनीषा जी महाराज साहब, पूर्वा जी महाराज साहब आज पधारे, और इस लोकाशा जैन स्थानक के सपनों को जो लोकमान्य संत शेर राजस्थान पूज्य प्रवर्तक श्री रूपमुनि महाराज साहब ने एक सपना संजोया था, जो 2000 में जब रोड पे हमारा प्रवचन होता था, उन्होंने कहा मैं अगली बार रोड पर प्रवचन नहीं देखना चाहता हूं, आप कोई धर्म ध्यान के लिए एक स्थान बनाओ। और उसी के अंतर्गत सारे लोगों ने तन मन धन से, कांति भाई के नेतृत्व में सब ने बहुत अच्छा सहयोग किया, और एक ही दिन में 2018-19 में एक बार में निर्णय किया कि पूरे स्थानक को जो गिराकर नया किया जाए, और कोरोना महामारी के होते हुए भी इस स्थानक का निर्माण हमने समय पर किया। और गुरुदेव से इस चतुर्मास में विनती की कि हम गुरुदेव आपका चतुर्मास यहाँ होना चाहिए। गुरुदेव ने सहज भाव में नाडोल में, पहले भीलवाड़ा में विनती की, फिर नाडोल में उन्होंने सहज भाव में इसकी चातुर्मास की घोषणा की। और इस अवसर पर आज हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति पधारे हुए हैं। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा जी राजेंद्र गोखरू, वनिता जी राजेंद्र जी ओरडिया, और हमारे महापौर, हमारे त्रिलोजी पूर्विया आदि सभी आए हैं। उनका सबका श्री संघ उदयपुर के और संघ की ओर से लोकाशा जैन की हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदना करता हूं। और आज लोकाशा जैन स्थानक का उद्घाटन समारोह पर एक चतुर्विध संघ के सानिध्य में उद्घाटन हुआ, और भारत में पहली बार ही लोकाशा जैन स्थानक का नामकरण हुआ। और जो संघ ने जो कार्य किया है, कांतिलाल जी साहब हो, ओंकारमाल जी साहब हो, पूरा टीम हो, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस ऋषिकलाल जी, मानिकचंद जी धारीवाल परिवार को सेवा का मौका दिया, इसीलिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और विराम लेता हूं। सभी यहाँ महानुभावों की सेवा से जो ये स्थानक बना है, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो सब धर्मदाता है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन।
आज जो लोकाश्या भवन का उद्घाटन हुआ है उसमें हम सभी को सम्मिलित होने का मौका मिला है। उसके लिए यहाँ जिस भवन में जिसने भी तन मन धन से अपनी सहायता दी है उन सभी का बहुत बहुत आभार, और गुरु भगवंतों के लिए भी बहुत बहुत वंदन नमन अभिनंदन करती हूँ कि उनकी प्रेरणा से ये एक धर्म स्थान यहाँ बना है। तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि सभी धर्म प्रेमियों के लिए यहाँ एक धर्म की अनवरत धारा बहती रहे और सभी भाई बहनों को यहाँ धर्म लाभ मिलता रहे। सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। आज आज मंगलमय प्रसंग पर इस लोकाशा जैन स्थानक का उद्घाटन हुआ है और रसिक भाई धारीवाल के पुत्र प्रकाश चंद जी धारीवाल वो कोई कारण से नहीं आ सके। बाला साहेब उनका प्रतिनिधित्व किया और भवन का उद्घाटन किया। साथ ही भवन के अंदर जो प्रवचन हॉल बना है, व्याख्यान हॉल है, उन व्याख्यान हॉल में हमारे अशोक नगर के अध्यक्ष दानवीर कांतिलाल जी साहब जैन, उन्होंने लाभ लिया है। आप जानते हैं लक्ष्मी आती और जाती है, पर जो सदुपयोग कर लेता है उनका नाम दुनिया क्या रखती है, याद में रखती हैं। तो आज सभी प्रकार से मंगलमय प्रसंग पर हमारे पंचायती नौरा से हमारे उपप्रवर्तक सुभाष मुनि जी महाराज और हमारे हिरन मगरी से महाश्रमण जिनेंद्र मुनि जी महाराज और देवेंद्र विहार से माँ सती जी, रत्न ज्योति जी और यानी महावीर भवन से मनीषा जी और पूर्वा जी, ये सभी संस्कृति जो आज पधारे हैं उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और साथ में आज का जो कार्यक्रम जिनमें हमारे महिला समाज से इतनी खुशी महिलाओं को है कि पूरे अखिल भारतवर्षीय जैन कॉन्फ्रेंस महिला अध्यक्ष पुष्पा जी भी इस मौके पर क्या है आए हैं और इनके और बाला साहब की धर्मपत्नी मंजूषा हो, आज उन्होंने नाम रत्न मंजूषा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।